विवाह मुगलों के साथ में। अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए जियारत के लिए जा रहे थे। अकबर के पीए हैं चंताई का, कौन है पीए, असिस्टेंट। और भाई साहब भारमल अपने सगे संबंधियों से घिरे हुआ था। सूजा बराबर टक्कर दे रहा था अकबर को, भारमल को। तो भारमल ने क्या सोचा, क्यों नहीं मुगलों के साथ रिलेशनशिप स्थापित कर ली जाए, क्योंकि इस समय अकबर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका था, मुगलिया ताकत बड़ी थी। अकबर अजमेर आया हुआ था ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत के लिए। तो भाई साहब रास्ते में सांगानेर वहां पर मुलाकात होती है। मुलाकात में भारमल ने रख दिया प्रस्ताव कि हम हमारी राजकुमारी का निकाह आपके साथ करना चाह रहे हैं। अकबर ने कहा देखिए दरबार ठीक है आपकी बात, लेकिन अभी मेरे डिसीजन मेकिंग किसके हैं, मेरे किसके हाथ में पता है? अकबर के डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में थे? मैंने बताया ना, महामनगा के हाथ में थे। महामनगा अकबर की धाई मां, 1560 से 1562 तक का जो काल है इतिहास में पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। तो भाई मैं जब तक अम्मी जान के पास नहीं जाऊंगा और अम्मी जान से नहीं पूछूंगा तब तक मैं आगे की रणनीति नहीं बनाऊंगा। अकबर पहुंचे भाई साहब, अकबर आगरा पहुंचे और अकबर ने अम्मी जान को सारा किस्सा बताया कि अम्मी जान आमेर के राजा भारमल अपनी बेटी के साथ मेरा निकाह करना चाह रहे हैं, बताइए क्या करें आगे। अम्मी जान ने इस निकाह के लिए स्वीकृति नहीं दी। देखिए ताज्जुब की बात है, अकबर ने सोचा, अकबर बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था, अकबर अनपढ़ था लेकिन अकबर बड़ा दूरदर्शी व्यक्ति था। अकबर ने सोचा कि अम्मी जान निकाह के लिए स्वीकृति नहीं दे रही है, कोई रियासत स्वतः हमारे अंडरटेकिंग में आ रही है, आमेर स्वतः हमारे अंडरटेकिंग में आ रहा है, राजपूताने में हमारा प्रवेश हो रहा है, और अम्मी जान तो तब से यानी 1562 से आपको पता है अकबर ने अम्मी जान का पेटीकोट शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया। 62 तक पेटीकोट शासन है, घाघरे का शासन अपन कह सकते हैं। पेटीकोट का मतलब तो जानते ही हो ना, इतिहास में पेटीकोट शासन यानी 60 से लेकर 62 1500। यहां पे मैसेज आ गया आमेर के पास में कि निकाह बिल्कुल होगा, स्वीकृति दे दी अकबर की ओर से। हालांकि अम्मी जान बार बार मना कर रही थी, पर देखिए अब अकबर खुद ने डिसीजन मेकिंग अब अकबर के खुद के हो गए और स्वीकृति दे दी। और भाई साहब सांबर में बढ़िया लाइट टेंट डेकोरेशन बढ़िया, उस समय का जितना भी अच्छा हो सकता था। हाँ डीजे बाकी रह गया, डीजे भी कर दिया, ठीक है भाई है? उस समय का जितना भी अच्छा हो सकता था उतना, क्योंकि आमेर दरबार की राजकुमारी है और बिहाने कौन आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात देखिए ना। अकबर आप जैसे बराती भी थे भाई साहब, पहुंच गए बराती भी, अकबर की बारात में महिलाएं भी गई थी, ठीक है ना, आपको भी मैं साथ में रख लेता हूं, आप नाराज मत होना। अब भाई साहब महिलाएं भी गई थी, अब निकाह पढ़ा जाने लगा, फला 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 का निकाह फला 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 से किया जा रहा है, क्या निकाह कबूल है? काजी में भाई साहब बीच में एक पर्दा होता है, वस्त्र, इधर महिलाओं का इधर पुरुषों का। महिलाओं के ग्रुप में से कोई आवाज नहीं आई, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, निकाह कबूल है, कोई आवाज नहीं आई। पूरा मामला सन्नाटे से भर गया। अकबर बिहाने आ रहा है और निकाह के लिए राजकुमारी जोधाबाई ने अभी अस्वीकृति दी है, मतलब ये मौन अस्वीकृति तो है। महामनगा भी बारात में आई थी और महामनगा तो बहुत तगड़ी चिल्लाई, देख ले अकबर तोहिन हो गई हमारी। ये बड़ी बड़ी महिलाएं ना मूड खराब कर देती हैं, ध्यान रखना, बारात में इनको ले जाते हैं तो ये मूड खराब कर देती हैं। लेकिन अकबर में बड़ा धैर्य था। अकबर ने कहा अम्मी जान रिलैक्स, कूल डाउन, पानी पीजिए आप। बढ़िया फ्रिज में से निकाल के अकबर ने पानी पिलाया। अरे फ्रिज नहीं था भाई, लोटे मटकी में से पिला दिया, ठीक है ना। हाँ अब भाई साहब
अम्मी जान रिलैक्स। अब क्या हो कि हम जोधाबाई से अकेले में बात करना चाहते हैं, आखिर मामला क्या है, क्योंकि एक बार कम से कम व्यक्ति से बात तो कर लेना भाई। अगर पहले ही ये निकाह की अस्वीकृति होती तो हम ध्यान ही नहीं आते, आज हमारे भरे इस निकाह के सामियाने में हमारी बेइज्जती, मतलब मुगल दरबार, मुगल शासक अकबर की बेइज्जती, मतलब पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती। भाई साहब जोधाबाई को अलग से बुलाया गया, पर्दा होता है, पर्दे में अकबर ने रखा अपना प्रस्ताव कि मैं, बताइए, मैं मुगलिया जो ताकत है उसका वारिस अकबर, और आप बहुत गलत कर रहे हैं राजकुमारी जोधाबाई। जोधाबाई ने कहा कि बादशाह सलामत, रिलैक्स, कूल डाउन, निकाह तो हम आपके साथ ही करेंगे, डोंट वरी, लेकिन शर्त है। और भाई साहब अम्मी जान साइड में ही थी महामन का, अम्मी जान वहां से पानी पी के अम्मी जान फिर चली गई। अम्मी जान देखती कि शर्त क्या रखती है जोधाबाई। अम्मी जान बहुत तेज महिला थी, है ना, ये ऐसी महिलाएं पूरा मामला खराब कर देती है, ध्यान रखना, पूरे ब्याह का मामला खराब कर दे। जोधाबाई ने शर्त रख दी कि बादशाह सलामत, निकाह आपसे ही करेंगे, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह कि हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण को पूजते हुए आए और हमारे महल में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होगा। महामनगा चिल्लाई, ये क्या कर रहा है, आज तक किसी मुस्लिम राजा ने कोई मंदिर बनवाया है? अकबर ने कहा अम्मी जान रिलैक्स, कूल डाउन। अम्मी जान को फिर थोड़ा सा साइड में किया। मैं कह रहा हूं ना, ये महिलाएं बात खराब करवा दे भाई साहब, इसी वजह से महिलाओं को बारात में ले जाना बंद कर दिया, अब दोबारा से फिर चालू हो गया। ठीक है ना, बीच का एक दौर आया था लड़कियों को बारात में नहीं ले जाते थे, और अब फिर जाने लग गई भाई साहब, तो फिर ऐसे लफड़े शुरू हो गए। अब स्थिति क्या हो गई कि अकबर ने डन कर दिया कि फाइनली डन, ठीक है, आपके महल में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। और पता है आपको, फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बसाया है, उसमें जोधाबाई का स्पेशली महल बनाया है, उसमें आज भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जोधाबाई का महल है, बुलंद दरवाजा है। आगरा जाइए कभी आप फतेहपुर सीकरी, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा जोधाबाई का महल। तो मतलब अकबर की महानता में एक बात यह भी है कि राजपूतों के प्रति उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, और जहां पर जिस चीज को तवज्जो देना था उसने तवज्जो दी। लोग कुछ भी कहें, इतिहास इस चीज का गवाह है। कोई भी व्यक्ति महान बनता ऐसे ही नहीं बनता। और अगर आप हिंदुस्तान पर शासन करना चाह रहे हैं और हिंदू विरोधी गतिविधि आप करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? अकबर ने तो जो टैक्स हमारा है तीर्थ यात्रा कर, उसको हटाया है, जजिया कर को हटाया अकबर ने, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, अकबर ने हटाया, और वापिस भाई साहब औरंगजेब ने फिर जजिया कर लगा दिया। तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदू विरोधी गतिविधि आप करेंगे तो अच्छे शासक सिद्ध नहीं हो सकते।